आपसे ये सवाल करूं कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है, सबसे ज़्यादा अहम है, तो हम में से शायद कई ऐसे होंगे जो कहेंगे फ्रेंड्स, फैमिली, तो कुछ कहेंगे पैसा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन अगर हम इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों को हटा दें, साइड में रख दें और फिर ये सोचें कि वो कौन सी चीज़ है जो बहुत अहम है, तो शायद हम तमाम का दिल ये कहेगा कि ज़िंदगी में सुकून और अपनों का साथ सबसे ज़्यादा अहम है। ताकि अगर ये दो चीज़ हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हमारी ज़िंदगी का क्या हश्र हो सकता है, ये हम तमाम ने ज़िंदगी के किसी ना किसी मरहले पर फेस ज़रूर किया है। तेज़ अल्फाज, बुरा रवैया, अपनों का हमसे मुंह मोड़ लेना, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे दिल को तोड़ देती है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे एहसासात का कुछ इस तरह कत्ल करती है कि हमें ऐसे लगता है कि बस अब हम जीना ही नहीं चाहते। ये वो चीज़ें हैं जो हमें मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर देती है। जब हम ज़िंदगी से मुंह मोड़ने लगते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हमारी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। रिसेंटली आयशा सुसाइड केस में भी हमने यही देखा है। एक लड़की जिसकी ज़िंदगी आगे जाकर खुशियों से भर सकती थी, उसने भी ज़िंदगी से मुंह मोड़ लिया। आखिर क्यों हम आज लोगों के मसलों को नहीं समझ पाते, अपने अपनों की परेशानियों को हल नहीं कर पाते, इनका साथ नहीं दे पाते। अगर हमारे आसपास भी कोई ऐसा है जो इस तरह की परेशानी से गुजर रहा है, या कोई है जो हमें न जाने बिना अल्फाज के बार बार कह रहा है कि उनकी ज़िंदगी जीने की उम्मीद ख़त्म होती जा रही है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ये हम देखेंगे हमारे प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का। डॉक्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर, अगर बात करें आयशा सुसाइड केस की, तो आई एम श्योर कि जिसने भी वो वीडियो देखा होगा, हर कोई परेशान रह गया होगा, हर कोई दंग रह गया होगा, हर किसी ने अपने आप से ये सवाल ज़रूर किया होगा कि वो लड़की ने आखिर ज़िंदगी कितनी देखी थी। वो अगर थोड़ा वक्त रुक जाती या कोई उसे समझा देता या ऐसे मसले नहीं आते, तो आगे जाकर उसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आती। लेकिन जहेज़ की बात करें, डावरी की बात करें, या जिस तरह से उस लड़की ने बर्दाश्त किया होगा, इतनी छोटी एज में उसने अपनी ज़िंदगी जीने की उम्मीद ही खो दी। Suicide is a result of mental illness if not addressed properly. मेंटल इलनेस, Psychological illness. जी, Suicide is a result of मेंटल, psychological illness जी, if not addressed properly. इफ नॉट एड्रेस्ड प्रॉपर्ली। देखिए, कोई भी सुसाइड है ना, रातों रात नहीं करता है। जी, वेरी वेरी लेस लाइकली। यानी लोग बता देते हैं पहले ही, कुछ साइंस देते हैं वर्डिंग के अंदर या अपने नॉन वर्बल के अंदर, वो आपको बाय स्पीच और एक्शन। आपको देते रहेंगे कुछ के भाई मैं जी। मेरी जिंदगी से कंटाल गई हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू एंड माई लाइफ। ओके, लेकिन बहुत इजीली इग्नोर किया जाता है इन साइंस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कह दे कि नहीं मैं थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से, तो रिएक्शन यही होता है, रोज़ की बात है। अनफॉर्चुनेटली ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, और साइकोलॉजिकल इलनेस जो है वो किसको दिखती नहीं है। जी, जी, और ना ही एक्सेप्टेंस है आज भी लोगों में इस चीज़ का। तो जी, जो देखेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे, ये दिखती भी नहीं है जी, तो चुप बैठ, मानी भी नहीं जाती है। जी, एंड एवरीबडी सेज ओनली वन सेंटेंस, सुसाइड करना हराम है। एग्जैक्टली, जज बहुत जल्दी करते हैं हम। उसको बाजू में बिठा के समझाओ कि बच्चा तेरा प्रॉब्लम क्या है, आप किस चीज से जूझ रहे हो, हाउ कैन आई हेल्प यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर। अपनी हर खानदान में बड़े बुजुर्ग होते ही है जी, पर वो अवेयर नहीं होते हैं, वो नॉन वर्बल को पढ़ते नहीं है जी, कि ये मेरी बच्ची या ये मेरा बच्चा या ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा जी। परेशान है। जी, इग्नोर हो जाती है ये बातें, हम इग्नोर करते हैं, देखकर अनजान बनते हैं। या तो हमको समझ में नहीं आता है, और या तो समझ में आता है तो भाई इसकी तो आदत है, अभी ये समझना तो नहीं हमेशा चाहता। रोती रहती है या रोता रहता है। सुसाइड जो है वो इमोशनल एक्सीडेंट होता है, तब इमोशनल फ्रैक्चर होता है। और अगर जी। इस फ्रैक्चर को आपने, फैमिली मेंबर ने, फ्रेंड्स ने, बड़े बुजुर्ग समाज के लोगों ने
इग्नोर अगर किया, उन तक बात पहुंची और अगर उन्होंने इग्नोर किया तो फिर ये बढ़ता है। सेकंड स्टेप आता है। हमको जब इमोशनल एक्सीडेंट होता है, इमोशनल फ्रैक्चर होता है, तभी उसको एड्रेस करके उसको हील करना चाहिए। जी, जबकि ये सोसाइटी में नहीं होता। अगर खुदा ना खास्ता किसी का फिजिकली कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाना प्रिफर करते हैं, या तो हॉस्पिटल ही ले जाते। वी अंडरस्टैंड दे नीड हेल्प। लेकिन जहाँ बात इमोशंस की आती है या मेंटल इश्यूज की आती है, तो हमें लगता है पागल है, या फिर ये इट्स ओके, ये तो सबके साथ होता है। हम इन्हें एड्रेस नहीं करते इन इश्यूज को। उसीलिए तो ये प्रोग्राम है ना जी, ये हम प्रोग्राम में समझा क्यों रहे कि बी जी, अवेयर। आप अवेयर हो जाओ कि exactly. अगर कोई मेरा बेटा मेरी बेटी अगर कोई इस तरह की हरकत करता है या इमोशनली डिस्टर्ब है, जी, तो उसके बाजू में बैठ के उस इश्यू को एड्रेस करो। जरूरत है एड्रेस करने की, ना कि इग्नोर करने ना, की। नॉट एट ऑल। ये इग्नोर का नतीजा है जी, हमारे सामने। जी, वी लॉस्ट अ एक यंग हमारे गर्ल। कौम जी, की यंग बच्ची जी, जो हमारे को बता के, मतलब वीडियो पे बता के चल मुस्कुराते मुस्कुराते उसने खत्म कर दी जिंदगी अपनी लाइफ। जी, वो बच्ची का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है, एग्जैक्टली। हमारी समाज सोसाइटी का है। हमारे हर बच्चे हर बच्ची को ये समझना चाहिए कि मैं शादी क्यों करता हूं। अगर मैं शादी पैसे के लिए करता हूं तो ऐसी 10 आयशा आएगी, और अल्लाह ना करे ऐसी 10 आयशा जो है वो जाएगी जी, और सुसाइड करके जाएगी। जी, अगर मैं शादी करता हूं, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं शादी करता हूं एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, फिजिकल सपोर्ट के लिए, स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए, एक मेरे अच्छे कंपेनियन पार्टनर के लिए, टू हुम आई कैन शेयर माय लाइफ माय फीलिंग्स। जी, तो समाज सोसाइटी से डिवोर्स भी कम होगा और सुसाइड तो होगी ही नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मेरा इंटेंशन पैसा है कि मैं इस लड़के से शादी करूंगा, मेरे को दहेज में इतना मिलेगा, वो अभी नहीं मिला जी, इसकी सैलरी इतनी है, यू नो आई कैन अभी वो यूज इट। बाप क्या करेगा बेचारा। वो वादा करता है कि ठीक है भाई शादी हो जान दो, मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं कि मैं 1 साल में आपको ये दहेज का पैसा दे दूंगा। बट इट्स लाइक यू आर योरसेल्फ ऑन सेल। अगर देखा जाए तो आप अपने आप को बेच रहे हो, अगर आप डावरी ले रहे हो और वो खरीद रहा है। आप बेच रहे हो तो मजबूरी में बेच रहे हो। जी, मेरी जी, बेटी है, अगर मेरे पास अल्लाह ना करे पैसा जी, ना हो तो मैं क्या करूंगा। मैं उसको वादा करूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि भाई मैं 1 साल के अंदर ये दे दूंगा। जी, तो मैं तो मजबूर हूं, बेटी का बाप हूं, मजबूर हूं। लेकिन जो बेटी से जिस लड़के से मेरी बेटी की शादी होने वाली है, जिसको मैं हाथ जोड़ के वादा करता हूं, अगर मैं उसको नहीं दे पाऊंगा और वो अगर जुल्म करता है, दिस इज द कॉज। दिस इज द कॉज। जी, बट आई बिलीव डॉक्टर के जहां पेरेंट्स ये समझ जाए कि इस रिश्ते में लालच है, तो लड़की के माँ बाप को ये कदम पीछे हटा लेना चाहिए। हमारा एक्चुअली आपका बोलना बहुत आसान है माय डियर सिस्टर, बहुत आसान है आपका ये बोलना। बट हम ऐसी जगह क्यों भेजें अपनी बेटियों को? बहुत आसान है, यही तो बता रहा हूं मेरे बच्चे, बहुत आसान है। लेकिन जिस घर में जवान 4 बेटियां हो और कोई रिश्ते ना आते हो, और जो भी रिश्ता आता हो अगर दहेज मांगता हो, आप क्या करोगे? मजबूरी। नाउ यू आर गिविंग आंसर। एंड देन सोसाइटी में हमारा एक्सेप्टेंस भी नहीं है कि अगर लड़की घर में बैठी है तो वो बाप के ऊपर बोझ समझी जाती नहीं, है। सोसाइटी को बदलना है ना, एक्सेप्टेंस आ ही जाएगा। अगर हर ये एपिसोड देखने के बाद में समाज सोसाइटी में हर आदमी ये जिम्मेदारी कर ले कि मैं मेरे 5 दोस्तों को, 5 लोगों को मैं तो नहीं लूंगा, मेरे 5 दोस्तों को भी नहीं लेने दूंगा, मेरे इमीडिएट फैमिली मेंबर को भी ये बता दूंगा कि आज के बाद हमको नहीं चाहिए दहेज, तो कोई लड़की घर में बैठेगी नहीं। एग्जैक्टली। और कोई आयशा की तरह सुसाइड नहीं करेगा। समाज को बदलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को इंडिविजुअल अपने हर एक, अपनी समाज का हर एक बंदा अगर मैं समझ जाए कि नहीं मुझे नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट ओवरनाइट समाज बदल जाएगा। पहले हम अपने आप को तो बदले, पहले नहीं, अपने ही आप को ही बदलना है। और ये एक आयशा ने अपनी लाइफ देके सारे समाज सोसाइटी को नॉक किया है कि प्लीज जाग जाओ। वेकअप कॉल है ये जी, और हमें इसे इग्नोर नहीं करना नहीं कर सकते। उस बच्ची की जान, उस बच्ची की हम उसको सेक्रीफाइस बोलेंगे, हालांकि गलत है जी, नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग बच्ची की जान गई है जी। एक ह्यूमन बीइंग की जान चलेगी। अब तो आंखें खोले हम अपनी, अब तो हम समझे कि हम एज ए सोसाइटी, हम माशरा है, माशरा हम में नहीं है, हम माशरे को बनाते हैं। तो हम अपने आप को बदले, हम किसी और पर उंगली क्यों उठाएं?
इंडिविजुअल, एवरीबॉडी इंडिविजुअल लेवल पे। एग्जैक्टली। अपनी जिम्मेदारी समझ के ये करो कि नहीं, आज के बाद एन और नो, दहेज देंगे तो भी नहीं लेंगे। साथ ही डॉक्टर, अक्सर ये होता है कि कोई अगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी कर दे, जैसे अगर हम आयशा का कॉन्वर्सेशन सुने तो उनके फादर ने उन्हें कई बार ये बोलने की कोशिश की कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू घर लौट कर आ जा, हम जाएंगे, हम बात कर लेंगे। तो अगर हमें पता चल जाए कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो बस अभी उस कगार पर है कि न जाने वो कुछ कर दे अपने आप को, तो उस सिचुएशन को किस तरह ऑन दैट मोमेंट टैकल करना चाहिए? बात करो उससे। ये आप सजेशन मत दो कि आप घर पे आ जा। उन्होंने बहुत टाइम आपको चांस दिया होगा इस चीज का। इमोशनल फ्रैक्चर होता है तभी उसको हीलिंग पार्ट करना है, कुछ नहीं करना है मैडम, आप बिलीव कीजिए, कुछ नहीं करना है। मैं नेशनल टेलीविजन पे बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे सर के ऊपर यह क्रेडिट है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। रात को 2 बजे फोन आया कि डॉक्टर मैं सुसाइड करती हूं। मैंने उससे सुबह 5:30 बजे तक बात की। प्रैक्टिकली हैपेंड विथ मी जी। एंड अल्लाह का एहसान है, शी इज चेंज हर प्रोग्राम फॉर सुसाइड। बात करने की जरूरत है, सिर्फ सुनने की जरूरत है, बात भी नहीं करो, आप सुन ले बस। एटलीस्ट। जी। और वो सुनने में अपने मसले ना बताएं, आप सामने वाले को बोलने एडवाइस दें। सजेशन तो देना ही नहीं, आप नहीं देना है, नहीं देना है। ठीक हो जाएगा, हराम सबके हो, साथ हराम होता है, तू ठीक हो जाएगी, तू नाटक करती है, हर कोई तू इससे समझ ले, गुजरता ये है। सब नहीं, ये सब जी। टाइम चला गया। आज की जनरेशन के लिए नहीं है ये स्टेटमेंट्स। जी। इमरजेंसी सिचुएशन है, ये स्टेटमेंट है, बट नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम Exactly. के वे नहीं, आपके पास जी। बहुत क्रूशियल टाइम है। जी, वो सिचुएशन अलग होती उसको है, आपको इमोशनली होल्ड करके बाहर उस निकालना है। सिचुएशन से बाहर निकालना है। एग्जैक्टली। नहीं समझ में आता है, प्रोफेशनल हेल्प लो। कोई साइकेट्रिस्ट को आधी रात को नींद से उठाओगे, वो उठेगा, और कोई बात काउंसलर करवाएं। उठेगा, बात उसको करवाएं। पता है कि एक ह्यूमन लाइफ जा रही है। मैं जरूरत है समझता तो हूं कि बात करनी इंडिया है। का कोई भी साइकेट्रिस्ट, कोई भी डॉक्टर, कोई भी काउंसलर उस टाइम पे ये नहीं सोचेगा कि मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली। किसी की भी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट आई है। एम टेलिंग यू, मेडिकल प्रोफेशन का ये क्वालिटी है। पैसे कमाएंगे तब कमाएंगे, लेकिन जब इमरजेंसी होगी तब अपना खून देके भी उसकी जान बचाएंगे। दैट इज द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशन। एग्जैक्टली। व्यूअर्स, आपसे यही कहना चाहेंगे कि डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम अक्सर कहते हैं ना माशरा खराब है, समाज खराब है। माशरा बना हुआ नहीं है, हमने, लोगों ने माशरे को बनाया है। अब आयशा मैं आपकी के बात काटू, जी, हम नहीं, मैं इंडिविजुअली, जी। एवरीबडी, जितने ये एपिसोड देखते हैं, जितने जी। भी ये सुन रहे हैं, जी। एवरीबडी इंडिविजुअली ये एपिसोड देखने के बाद में अपने आप के अंदर ओथ ले ले, प्रीमिक ले, एग्जैक्टली। ओथ ले ले कि नहीं, आज के बाद एन और नो। नो टू डावरी। जी, और जितने भी इमोशनली डिस्ट्रेस के अंदर मेरी बच्ची है, मेरा बेटा है, पड़ोसी है, जी, आई विल हेल्प देम। एग्जैक्टली। आप अपने आप से एक प्रॉमिस कर लीजिए, एक अहद ले ले कि पहली बात आप जहेज नहीं लेंगे, या ऐसी कोई भी चीज जिसके जरिए आने वाली लड़की के सर पर प्रेशर आए, आप वो नहीं करेंगे। दूसरा, अगर हम सब अपने मसले बताने के बजाय सामने वालों की बातें सुनने लगे, इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो शायद हमारा माशरा बहुत बेहतर हो जाएगा। हमने एक आयशा को खोया है और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी और को आयशा की तरह इस दुनिया से जाने ना दें। हम तमाम को अपने आप को बदलना है। हम क्यों माशरे को बदलने की कोशिश करें? हम तमाम ही समझते हैं अगर हम बदल गए ना तो माशरा अपने आप बदल जाएगा। ज़रूरत है हमें लोगों के इमोशनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की। ज़रूरत है हमें अपने मसले बताने से पहले उनके मसलों को सुनने की। कहते हम बहुत कुछ है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में कहने की नहीं, सुनने की ज़रूरत होती है। जिस दिन हमने लोगों के मसलों को सुनना शुरू कर दिया तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि जब हम सुसाइड केसेस को अपने आप ही कम होते हुए देखेंगे। याद रखें, यहाँ बात किसी की ज़िंदगी की है। ठीक हो जाएगा हर किसी के साथ होता है कहना, हर जगह पर काम नहीं करता है। We'll move on to the next question, doctor. Please. My son's teacher says that he is hyper or has an attention-seeking nature. I took him to the doctor who wants him to take medication to calm him down. I want him to do well, but I don't want to put him on pills. Please suggest. हमारे व्यूवर्स के लिए ट्रांसलेट करना चाहूँगी। इनका बेटा है और स्कूल में है और टीचर का ये कहना है कि वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर है और अटेंशन सीकिंग है, उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है।
डॉक्टर के पास वो लेकर जा चुके हैं इन्हें, डॉक्टर कहता है कि इन्हें पिल्स दे देते हैं ताकि ये थोड़ा शांत रहे, लेकिन एज अ पेरेंट ये थोड़े वरिड है कि मेडिकेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? एक 2-3 बातें अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं पहले समझा दूं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। जी। आप प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन आसान होगा समझने के लिए। आपका बेटा जो है ना ADHD है। ओके, डिसऑर्डर है, आपने लिखा हुआ है वहां पे, जी। डॉक्टर ने डायग्नोस किया है ADHD। फुल ऑफ एनर्जी, आपके बेटे की जो बॉटल है ना फुल ऑफ एनर्जी है जी। अभी एज ए मदर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये फुल ऑफ एनर्जी जो है अल्लाह ने आपको नेमत के तौर पे दी है। नेमत है जी। मेरा बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर मम्मी ने यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया कि ये प्रॉब्लम को मुझे पॉसिबिलिटीज के अंदर बदलनी है जी, तो लाइफ चेंज होगी बच्चे की। आपका जो फ्रस्ट्रेशन है ना पहले वो कम कर हो जाएगा, पेरेंट्स का खुद का। क्योंकि ADHD में क्या होता है कि बच्चे का जो सबर का जो पैरामीटर होता है वो 0 होता है। अच्छा, होता ही नहीं है सबर? बहुत 0। ओके, बहुत नियर कम, टू 0, बहुत कम, नियर टू 0, ऑलमोस्ट 0 जी। और मम्मी का जो पैरामीटर है, मैं आज ये बताता हूं कि मम्मी का पैरामीटर ये एपिसोड देखने के बाद में मल्टीफोल 100 टाइम्स हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, 100 टाइम्स बढ़ जाना चाहिए सबर का मादा जी, ताकि ये एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि बच्चे में वो चीज नहीं है बच्चे में चीज, जी। बच्चे में चीज है, डायग्नोसिस हो गई, ADHD है जी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जी। फुल ऑफ एनर्जी है जी। बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेट होगा, मस्ती करेगा, कोई भी चीज तोड़फोड़ करेगा, आपको सबर एक से जगह काम लेना बैठेगा है। नहीं, किसको भी उंगली करते रहेगा, एक जगह बिठाने बोलो तो 2 मिनट उसके लिए बैठना मुश्किल हो जाएगा, जी। गुस्सा होएगा, फॉरगेटफुल होएगा, जी। मारेगा, पकड़ेगा, काटेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये सब जी। करेगा। ये बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये समझना समझ लो है कि ये डिसऑर्डर है, जी। यहां का डिसऑर्डर है, बच्चे की फॉल्ट नहीं है, नहीं है, जी। फुल ऑफ एनर्जी है। एग्जैक्टली। अभी मुझे क्या करना है एज ए मदर? सब्र से काम लेना सबसे पहले मुझे मेरा सबर का थ्रेशोल्ड बढ़ा देना है। जी। दूसरा, मुझे स्ट्रेटेजिकली काम करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है। मुझे हाउ? स्ट्रेटेजिकली अगर मैं काम करूंगा, हाउ? 3 पॉइंटर के ऊपर आप काम करो एंड यू विल सी द रिजल्ट। ओके। ओनली 3 पॉइंटर। ओके। फर्स्ट इज उसकी डाइटरी देख लो आप। ओके। ये बच्चे लोग जंक फूड बहुत खाते हैं, जी। जी। शुगर इनकी ज्यादा उनको चाहिए, ओके। एरेटेड वाटर ज्यादा चाहिए, जी। चॉकलेट एंड केक्स ज्यादा वो प्रिफर करते हैं। ये चीज आपको कम करनी है, नहीं देनी है, कम करनी है, मैंने बोला बच्चे कम करनी है, नहीं ओके। देनी, बिल्कुल बंद नहीं करनी है, कम कर दें। उसको बिल्कुल मिनिमम जो उसकी ख्वाहिश पूरी हो। अच्छा, बच्चा है ना, यू कैन सिर्फ अर्ज कंप्लीट करने जी, की उसको, जी। लेकिन कॉन्शियसली ओके, कम दे, लेकिन दे, बहुत कम दे। बहुत कम दे। अगर वो मांगता है तो ही दे। लेकिन डाइट चेंज करने से नेचर चेंज होता है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करती ना, जी। ये सारी जी। चीज जो है, राइट, राइट। एरेटेड वाटर है, शुगर Chocolates है, है, चॉकलेट्स cakes है, केक है, जंक एक है, तो जी। ऑलरेडी वो फुल ऑफ एनर्जी है, राइट। आप और उसको ऐड कर रहे हो, फ्यूल टू द फायर कर रहे हो, जी। तो ये आप कम कर दो। जी। दूसरा, उसकी स्लीप पैटर्न जो है वो उसको रेगुलराइज करो, जल्दी सोएगा नहीं बच्चा ये, जी। और अगर मोबाइल आ गया, कुछ आ गया, मस्ती आ गई तो और मस्ती करेगा। जी। तो मम्मी को चाहिए कि वो जल्दी सो जाए उसके साथ में, हाँ, साथ में। यस जी, यस जी। यस। ओके, ये नहीं कि आप फोन पर हो और आप बच्चे को कहें ना कि वो ना सो ना जाए। ना ना, बिल्कुल भी नहीं। जी। ये डिफिकल्ट होगा, मेरा बोलना जी। बहुत आसान है। जी। तीसरा, उसकी फुल ऑफ एनर्जी है, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करो। यूटिलाइज कैसे करें? फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल गेम्स, साथ में खेले उसके, साथ में खेले, बाहर लेके जावे मम्मी डैडी, लाइक रनिंग, वॉकिंग और बॉक्सिंग एंड ऑल। आजकल तो बहुत सारी एक्टिविटीज है, घर पे भी एक्टिविटीज हो सकती है। जी। जी। तो उसकी एनर्जी यूज होगी ना। हाँ, राइट। तो जो एनर्जी से आपको लग रहा है कि वो आपको परेशान कर रहा है, वो एनर्जी वो कहीं और बेटर वे में यूटिलाइज कर सकता है, सब्स्टिट्यूट देखे उसका। जी। देखिए, मैं जो सारी बातें बोल रहा हूं ना, ये सारे अजम्पशन है। ओके, अजम्पशन है। अजम्पशन है। व्हाट्स द रियलिटी? रियलिटी इज यू हैव टू टेक मेडिकेशन। इट्स रिक्वायर्ड। इट इज नॉट, इट इज नीडेड। जैसे डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है, ऐसा फॉलो करें। और क्यों आप रिजर्वेशन रखते हो मेडिसिन के लिए?
अगर वो एक मेडिसिन, अगर एक पिल मेरे बच्चे को उसकी एनर्जी अगर यूटिलाइज करेगी, देखिए गोल प्लान क्या है, एक्चुअली क्या है, हमको अभी बच्चे को उसकी जो एनर्जी है, अभी हम लोग को हमारा फोकस ये नहीं कि अभी वो कैसे शांत हो जावे, हमेशा ही अच्छे से रहे। आने वाली जिंदगी में आप जितने भी एडीएचडी देखो, आप गूगल पे जाकर देख लेना, जितने भी एडीएचडी है, अगर उनको प्रॉपरली उसकी एनर्जी अगर प्रॉपर चैनलाइज हुई तो वो एडीएचडी बच्चा ही आसमान पे पहुंचा है जी। दे आर द शाइनिंग स्टार्स जी। तो यू नीड टू मैनेज द एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे, यानी उसे डायरेक्ट करना है सही तरह से जी। वो बच्चा जो है ना ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली मुझे अब भी ख्वाहिश हुई, मुझे अब भी करना है, अभी करना है। बच्चे को, पेरेंट्स को समझने की जरूरत है एंड देन उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। लेकिन ऑल सेट एंड डन, मेडिकेशन ये डिसऑर्डर है, मेडिकेशन के लिए रिजर्वेशन ना रखो। एक छोटी सी पिल आती है, उसका कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो जो भी आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, जिसने ये मेडिसिन लिखा है, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन वेरी प्रॉपरली एंड ये जो 3-4 बातें मैंने बताई है ध्यान दें, उस पे फॉलो करो एंड यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज, पॉजिटिव चेंज इंशाल्लाह जी। सिस्टर आपसे यही कहना चाहेंगे, डोंट वरी, जिस तरह डॉक्टर ने कहा आप अपने साइकियाट्रिस्ट की बात सुने, उसे मेडिकेशन दें, साथ ही उसकी डाइट का ख्याल रखें, उनके साथ वक्त पर सोएं, उन्हें बाहर लेकर जाएं, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जिसके ज़रिए उनकी जो एनर्जी है वो एक बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो। और जिस तरह डॉक्टर ने कहा, हो सकता है आने वाले सालों में आप अपने बच्चे को एक स्टार की तरह चमकते हुए देखें। ज़रूरत है अपने बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करने की, अपने बच्चे को समझने की, और सबसे पहले ये समझने की कि इट्स नॉट हिज फॉल्ट, तो उसे ब्लेम ना करें। राइट डॉक्टर? बिस्मिल्लाह। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह। जी। माय ब्रदर कीप्स बाइटिंग हिज हैंड्स एंड फिंगर्स व्हेन ही इज नर्वस और वरिड। क्या ये नॉर्मल है? इनके जो भाई है ये हाथ, नाखून वगैरह, फिंगर्स वगैरह काटते रहते हैं जब वो परेशान होते हैं, उन्हें टेंशन होता है। तो ये जानना चाहते हैं क्या ये तरीका या ये जो बिहेवियर है ये नॉर्मल है? देखिए आपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। नॉर्मल है, आपने क्वेश्चन में ही आंसर दिया। मेरा भाई जब परेशान होता है, परेशान होता है, तब ये करता है जी। तो ही इज एक्चुअली गिविंग यू अ साइन ना, ओके, कि मैं अभी परेशान हूं, मेरे से बात करो, मेरी हेल्प करो। ओके। डोंट यू थिंक ही इज गिविंग यू अ सिग्नल? जी। हम अक्सर अपने दोस्तों को भी देखते हैं ना, वो नाखून चबा रहे होते हैं या कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो ये साइंस होती है। या पैर भी हिलाते रहते हैं, राइट। मीटिंग में भी बैठे होगे तो यूं 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 पैर करेंगे, यूं करते रहेंगे। जी। बट दैट इज एक्चुअली दे आर प्रीऑक्यूपाइड ना इन द थॉट्स, ओके, एंड ही इज गिविंग यू मैसेज। जी, क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि अगर मैं यूं काट रहा हूं तो आई एम गिविंग यू मैसेज, इफ यू आर माय सिस्टर, जी, मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि मेरी छोटी बहन, टॉक टू मी, आई नीड योर अटेंशन, ओके, मैं परेशान हूं। जी। तो आप क्या करोगे उसको? आपको ये नहीं बोलना कि भाई तू परेशान है, मुझे परेशान ना, उसको डिस्ट्रैक्ट करो, कोई और टॉपिक पे बात करो, कोई और टॉपिक पे बात करो, कोई भी टॉपिक हो, बात करो जी। बात करके फिर स्लोली कि आई ऑब्जर्व आप बहुत से टाइम ऐसा नाखून खाते हो, क्यों? कुछ है परेशानी? तो आई एम योर सिस्टर, आई एम योर ब्रदर, यू कैन टॉक टू मी। क्या होता है, क्यों ऐसा करते हो? अच्छा आपको नहीं बताना ना, मत बताओ मुझे, लेकिन 2-3 चीज तो आप कर सकते हो ना, भैया हो मेरे आप उस टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो तब एक गिलास पानी पी लो। जी। आप नाखून काटने की जगह पे, नाखून खाने की जगह पे यू कैन फिस्ट की एक्सरसाइज कर लो, बोले अकेले करो एंड काम डाउन योर सेल्फ। अपनी इंटरनल जो टॉक है ना उसको स्विच करो पॉजिटिव में। ओके। क्या होता है कि हमारे इंटरनल डायलॉग जो होते हैं ना वही हमको एंग्शियस बना देते हैं। राइट, हम नेगेटिव बहुत सोचते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं इस टाइम पे। जी, राइट। तो मुझे थोड़ा अवेयर करना है कि ये मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने नहीं सोचा तो वो फ्लो में चला गया, मैं उस साइकिल में चला गया, उस फ्लो की साइकिल में चला गया, देन तो फिर मैं कहां से कहां पहुंच जाता हूं। एग्जैक्टली। अगर मैं अवेयर किया, टैप किया कि नहीं मुझे नहीं सोचना है, ओह प्लीज कम बैक, एक गिलास पानी पी लिया, थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज कर लिया, तो आई थिंक ये एंग्शियसनेस जो वो इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। जी। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने भाई से बात करें,
ताकि ये इनडायरेक्टली आपको मैसेज दे रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, मुझसे बात कीजिए। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम तमाम को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे आसपास, हमारी फैमिली में, हमारे दोस्तों में अगर कोई नाखून चबा रहा है, पैर हिला रहा है, तो ये साइन है कि उन्हें कोई परेशानी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप जाकर उन्हें कहें कि कोई प्रॉब्लम है, आप बात करना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं करें। आप उनके साथ बैठिए, कोई और टॉपिक पे बात कीजिए, उनका माइंड डाइवर्ट कीजिए एंड ग्रेजुअली आप उन्हें बोलिए यू आर देयर विथ यू। ज़रूरत है माशरे में हमें थोड़ा सा कंपैशनेट होने की, एक दूसरे को समझने की। और इंशाल्लाह आप टेंशन मत लीजिए, आप उनसे बात कीजिए, जिस तरह डॉक्टर ने हमें एक्सरसाइजेस बताई है, आप उनके साथ डिस्कस करें एंड इंशाल्लाह ही विल बी फाइन। राइट डॉक्टर? प्लीज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। My son is in junior college and works part-time. His grades are fine. Lately he has started to come home late and to curse, which we never allowed. Also sometimes he gets bad attitude. He is a good child but we are afraid he may turn bad. What should we do? व्यूअर्स, इनका ये कहना है कि इनका बेटा जूनियर कॉलेज में है, पार्ट टाइम जॉब करता है, उसके ग्रेड्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ दिनों से इन्होंने एज पेरेंट्स ये ऑब्जर्व किया है कि इनका बेटा घर बहुत लेट आता है, बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल करता है, उसका जो रवैया है वो थोड़ा बदलते जा रहा है, थोड़ा बुरा होते जा रहा है, तो ये परेशान है। एंड आई थिंक ये परेशानी हर टीनेज पेरेंट के घर में होगी, तो आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं पहले थोड़ा ऑफ ट्रैक नहीं, मैं थोड़ा एक सजेशन दे के उसके बाद में आपके Okay. आंसर का जवाब दूँ। एम्पायर मेकिंग एज जो होती है ना, ओके, वो 16 to 26 होती है। 16 to 26। इसमें टीन एज भी आ गई, एम्पायर मेकिंग एज भी आ गई, आपका करियर मेकिंग एज भी आ गई, जी। और आप ये अगर 10 साल आपने अगर फोकसली काम किया, You'll grow। you'll grow leaps and bounds। जी, मैं 3 रिक्वेस्ट करूंगा मेरे बच्चों से, सारे बच्चों से। So messages for you all। बिटवीन 16 to 26। जी, 3 दरवाजे आप बंद कर दो, 3 दरवाजे बंद कर बंद कर दो। कौन से 3 दरवाजे? मैं आपको बताता हूं, ये जी। 3 दरवाजे बंद कर दो, जी, सक्सेस मल्टीफोल्ड आपके पास आ जाएगी। ओके, हम तमाम कामयाब होना चाहते हैं, राइट? ओके, सिर्फ 3 दरवाजे बंद कर दो, जी बिटवीन 16 to 26। जी, आपको प्यार का दरवाजा नहीं खोलना है। क्रश, लव, अफेक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, डेटिंग, डेटिंग, जी आप जो भी उसको नाम दे दो, जी, ये प्यार का दरवाजा खुला, आप डिफोकस हो जाएंगे। डिफोकस हो, और ये एक प्यार का दरवाजा बंद हुआ तो 100 सक्सेस के दरवाजे जी खुलेंगे। जी, राइट। और आपको 26 तक ही रुकना है, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके क्योंकि parents ये देखेंगे। आपकी मेकिंग एज है ना, एम्पायर जी, मेकिंग एज है। जी। एक एक ईट, एक एक पल, एक एक जी। मिली सेकंड आपको आपकी लाइफ बनानी है। So don't waste your time, don't waste your energy on नहीं, wrong क्लोज द things। डोर, जी, क्लोज द डोर, नथिंग, नो वेस्टिंग टाइम, जी। क्लोज द डोर। सेकंड डोर जो है वो गेटवे ऑफ ड्रग्स, स्मोकिंग अल्कोहल से दूर स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा, NO, एनी फॉर्म ऑफ ड्रग। एनी फॉर्म ऑफ ड्रग्स। जी। ये 3 तो गेट है ना, जी, ये गेट में जाओगे फिर बड़ा एम्पायर आएगा। राइट राइट, जाना ही नहीं है उस जाना गली। है, देर जी, क्लोज। जी, तीसरा जो है वो 2 पार्ट में बंधा हुआ है। ओके, एक एक्सक्यूजेज एंड डिस्ट्रैक्शन। जो हम बहुत आसानी से हमने excuse बचपन देते से हैं, सीखा ही है ये एक्सक्यूजेस करना। ताकि हम देखकर ही बड़े होते हैं। हाँ, बाद में नो चले जाएंगे। एक्सक्यूजेस, नो नो distraction। प्रोक्रेस्टिनेशन, नो डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन विल डाइल्यूट योर जीनियस। जी, आपका जो जीनियस जो अल्लाह जी। ने दिया है ना, एंड यू कैन बिकम मल्टीफोल्ड सक्सेस, यू कैन यूज योर पोटेंशियल। अगर ये 3 दरवाजे बंद हो गए ना, यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। जी, यानी हमारे जो यंगस्टर्स हैं इनके लिए बहुत ही बड़ा मैसेज दिया है डॉक्टर ने कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जो आई एम श्योर हम तमाम होना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो लव एंगल है जो टीनेज में सबसे ज़्यादा ऑन हाई रहता है, आप इसके दरवाजे बंद कर दें। दूसरी चीज़, अपना फोकस क्लियर रखें, ड्रग्स वगैरह से दूर रहें। तीसरा, एक्सक्यूजेस देना, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाना, लेजी हो जाना, इन चीज़ों को आपको पहले ही नो कह देना है। ये 3 दरवाजे अगर बंद हो गए जी, तो होगा क्या? सक्सेस का आप दरवाजा एक खुलेगा। जो भी चैप्टर हाथ में लोगे उसके ऊपर सिंसियरली काम कर सकोगे। जी आप ग्रेटिफिकेशन को डिले कर जी, सकोगे। ताकि आपका फोकस क्लियर है ना। फोकस क्लियर है। जी नाउ अगर मेरा बच्चा, नाउ आई एम कमिंग टू द आंसर, जी अगर मेरा बच्चा जी, आउट ऑफ द बॉक्स में जाके अगर लाइफ को एक्सप्लोर करता है, he'll grow in life। देखिए मैं आपको एक बताता हूं, मेरे दिमाग में एक बात आया, मुझे इजाजत दे तो। जब
मां के वूम के अंदर जब स्पर्म एंट्री लेते हैं तो मिलियंस एंड मिलियंस स्पर्म रहते हैं जी। और उसमें से एक स्पर्म जो है वो उस रेस के अंदर वहां पहुंचता है और आप और मैं पैदा होते हैं। उस स्पर्म के पास न डिस्ट्रैक्शन है, न लव का दरवाजा है, न सब्सटेंस का दरवाजा है। उसका फोकस ये है कि वहां पहुंचना है। तब आज दुनिया में आप और मैं आए जी। अगर आपका इस तरह का फोकस है देन मैं मम्मी डैडी को बोलूंगा कि आप अपने बच्चे की हेल्प करो। तो किस तरह हेल्प करें? उसको बैठा के बात करो कि बेटा हमारी ये फिक्र है, तू जो रात में लेट आता है, तू जो ये गुस्सा हो जाता है या ये क्या है, प्लीज एक्सप्लेन कि आपके गोल प्लान क्या है, आप किसके ऊपर काम करते हो। डॉक्टर, अगर पेरेंट्स की बात करें तो बात करना, आई एम वेरी सॉरी अगर हमारे व्यूअर्स को बुरा लगे, तो हम बात करने को डांटना, चिल्लाना, जोर जबरदस्ती करना, डोमिनेट करना समझते हैं। तो क्या बात करना इस तरह से बात करना है? एज ए फादर जी एज ए मदर जी। मुझे अगर मेरे बच्चे से बात करने के लिए अगर इसका सहारा लेना पड़ा तो मेरे प्यार के कंपोनेंट कहाँ गए, मेरे बच्चे की मोहब्बत कहाँ गई, मेरे बच्चे का वार्मथ कहाँ गया, मेरे बच्चे का इमोशनल टच कहाँ गया? एग्जैक्टली, आपने खुद ही मर्डर कर दिया। मुझे पहले मेरे टोन को ट्रेन करना है, उसके बाद में उसके साथ में बैठ के मेरा बच्चा, मेरा बेटा, ये आप जो कर रहे हो प्लीज एक्सप्लेन अस, क्यों ऐसे कर रहे हो, आप रात में क्यों लेट आते हो। अगर वो 3 दरवाजे बंद है और अगर अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा है तो इट्स आगे बढ़ने के लिए हेल्प द चाइल्ड, हेल्प द चाइल्ड, हेल्प द चाइल्ड। ओके। एंड जो बुरे अल्फाज वगैरह वो इस्तेमाल कर रहे नहीं हैं, तो वो तो आपका अप्रोच है, तो उसका एटीट्यूड है ना। एग्जैक्टली। मैं अगर उससे मेरे बेटे के साथ में अगर मैं बैठ के बोलूं कि बेटा प्लीज एक्सप्लेन, सो ही विल टॉक। अगर अल्लाह ना करे अगर वो ऑफ ट्रैक हुआ भी है तो यू कैन गेट हिम बैक। मैं उसके साथ में जोर जबरदस्ती करके, मारामारी करके उसको रिबेलियस बना दूंगा। अगर अल्लाह ना करे अगर वो ऑफ ट्रैक भी हुआ भी है तो भी मेरे प्यार में उतनी ताकत होनी चाहिए To get him कि मैं back. उसको वहां से वापस लेकर आऊं। तो इट इज यू हैव टू डिसाइड कि वो, और बच्चे के साथ में भी अगर हो सकता है बच्चा एक्सप्लोर करता हो लाइफ जी, को exactly. और पॉजिटिवली अपनी मेहनत करता हो। जी, हो सकता है ही इज स्टडिंग, ही इज गोइंग टू सम yes, we लाइब्रेरी have एंड to ही इज give him that स्टडिंग। marks, जी, वी yes, हैव टू yes. थिंक इट इन अ पॉजिटिव वे। यस, व्हाई नॉट। राइट। सो आपसे यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जो हमारा एटीट्यूड होता है बच्चों से बात करने का, आई एम वेरी सॉरी हमारे व्यूअर्स को मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी, फिर ये कहना चाहूँगी कि हम जिन अल्फाजों से बात करते हैं ना, वो अपने बच्चों को समझने के लिए नहीं होते, वो अल्फाज ज़्यादातर टॉन्ट करने के होते हैं। और अक्सर इन्हीं अल्फाज की वजह से, इन्हीं टोन की वजह से बच्चे माँ बाप को अपनी बात कह ही नहीं पाते, समझना तो दूर की बात है। तो ज़रूरत यह है कि सबसे पहले हम अपने टोनालिटी को चेंज करें, अपने बात करने के अंदाज को चेंज करें। जिस तरह डॉक्टर ने कहा कि क्या कोई ऐसी बात होती है जो माँ बाप और बच्चे नहीं कर सकते। अगर आप अपने बच्चे से बेहतर तरीके से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा अपना प्रॉब्लम या जो भी है वो आपको ज़रूर बताएगा। आप नेगेटिव ले रहे हैं, हो सकता है आपका बच्चा बाहर जाके लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा हो, ग्रुप स्टडी कर रहा हो। ज़रूरत है आपको अपने बच्चों से बात करने की। साथ ही बच्चों से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके पेरेंट्स आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। राइट डॉक्टर? प्लीज डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें आपने दिया। मुझे बुलाया, इनवाइट किया, उसके लिए आपको थैंक यू। और मैं व्यूअर से बताना चाहूंगा कि जो मैंने आज बच्चों के लिए 3 रास्ते बंद करने के लिए बोला है, प्लीज इंप्लीमेंट इन योर लाइफ एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, आपसे ये कहना चाहेंगे कि वो दिन शायद बहुत अलग थे जब हम लोगों को समझाने के लिए ये कहते थे कि सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई इस सिचुएशन को फेस करता है। ज़रूरत है कि अब हम एडवाइस और सजेशंस को कम दें और सामने वाले को अपने दिल का हाल बयान करने दें। वी नीड टू लिसन, हमें रुक कर सुनने की ज़रूरत है। कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हर सिचुएशन वो नहीं होती है जब हम कहें। व्यूअर्स, आपसे यही कहना चाहेंगे कि ज़रूरत है कि हम अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने अपनों को समझें, इनकी बातों को सुनें, ना कि ऐसे अल्फाजों का और ऐसे स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए उन्हें ये लगे कि शायद इस दुनिया में मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। रुके, एडवाइस सजेशन देने से पहले उन्हें अपने दिल का हाल बयान करने दें। ज़रूरत है हमें ना कि बोलने की, बल्कि अब सुनने की, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, हमने काफ़ी सारे हैप्पी फेसेस और सैड आइज़ देखी हैं और इसका नतीजा भी अब हमारे सामने है।
साथ ही अगर आपके कोई सवालात है, कोई क्वेरीज है, आप किसी मसले और किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप अपने सवाल हमें ज़रूर भेजिए, हम इसका सल्यूशन लेकर हाजिर होंगे प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।